जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न आपको इसमें कवर कराएंगे। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म से किसी भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो दोस्त फोर्स की तैयारी कर रहा है जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जो इनकी भर्तियां चल रही हैं ट्रेडमैन की, तो उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी भी तैयारी करिए। साथ साथ अग्निवीर आर्मी की भी परीक्षा आने वाली है और अप्रैल में यूपी पुलिस की भर्ती आएगी। ठीक है, और इसके बाद एसएससी जीडी की भर्ती आना है। ठीक है, तो बहुत ही भर्ती आने वाली हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एमपी पुलिस की भी भर्ती आएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसमें पेपर बौद्ध धर्म से ही प्रश्न लिए गए हैं। आपका बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक भी थे और प्रवर्तक भी थे। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको तुरंत लगा देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इसमें पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेपाल देश में कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक गांव था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कभी कभी नेपाल भी आ जाएगा, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? 1000 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ज्योतिपुंज आ गया है यहाँ पे ये भी आ सकता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ये भी आ सकता है, किसे कहा जाता है तो आपको बता देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, आप भी हमारे साथ लगाइए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही निकलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी महामाया। ठीक है, इनकी माता जी का देहांत जन्म से 7 दिन बाद हो गया था। ठीक है, 7 दिन ही ये जीवित रही थी। ठीक है, फिर इनका लालन पोषण की बात आ जाए कि लालन पोषण इनका किसने किया था, तो इनकी मौसी थी। ठीक है, कौन थी? मौसी। उनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये भी पूछ लेते हैं कि सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था। ठीक है, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बुद्ध है, बुद्ध शब्द होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, ज्ञान को इनको कहाँ पे प्राप्ति हुई थी? तो ये हुई थी आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। ठीक है, कहाँ पे? बोध गया में इन्हें
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नदियाँ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें हुआ था फाल्गु नदी के किनारे, इसी को क्या कहते हैं, निरंजना नदी। ठीक है, ये भी आ जाता है निरंजना नदी, तो ये आपको ध्यान रखना, या तो ए मिलेगा प्रश्न में या ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है बोधि वृक्ष, सागौन का वृक्ष, नीम का वृक्ष और बरगद का वृक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधि वृक्ष। ठीक है, इसे ही पीपल का वृक्ष कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष कहलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो उनका था राहुल। ठीक, ये आपको ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था। ठीक है, घोड़ा भी इनके पास था। ठीक है, राजा थे इनके पिताजी, तो घोड़ा भी इनके पास था, तो क्या नाम था इनके घोड़ा का नाम, कंथक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका यशोधरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो यह किया था 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा। ठीक है, 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की, कठिन तपस्या, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, टोटल इन्हें 6 वर्ष तपस्या में लग गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तब घर से ये निकले थे तो ये आप नाम दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और ये मृत्यु देखिए, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बुद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ठीक है, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, तो इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछे गए। ठीक है, तब घर से निकले थे, घर त्याग किया था तो महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और तब शरीर त्यागा इनने, इनकी मृत्यु हुई तो क्या कहा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, कुशीनारा, पहले क्या बोलते थे, कुशीनारा। ठीक है, कुशीनगर को। ठीक, तो यूपी में पड़ता है, देवरिया के पास। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो यह दिया था सारनाथ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो यह दिया था पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ बने हैं सब पाली भाषा में हैं, और अन्य उपदेश भी पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तब उपदेश दिया था, ने ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसके बाद उपदेश दिया था, तो इस घटना को क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका भी एक नाम दिया गया था, तो वो नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, इनका वास्तविक या बचपन का नाम इनसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था एक
किस धर्म के यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है, इनका साहित्य यहाँ पे रखा था। तो ये था आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ही यहाँ पे साहित्य मिलता था, वहाँ पे पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे जो बौद्ध धर्म के लोग थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ईसाई धर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। इनका जो मुख्य ग्रंथ है, जो इसमें बौद्ध धर्म की जो कथा कहते हैं, वो कौन सा ग्रंथ में, ठीक है। तो यह है आपकी त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। इनके तीर्थ स्थल कहाँ हैं, क्या कहते हैं, तो ये है दीक्षा भूमि, ठीक है। मतलब इनके तीर्थ स्थलों को क्या कहते हैं, दीक्षा भूमि, ठीक है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है दीक्षा भूमि, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या कौन सा देश है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म कौन से देश में मनाया जाता है, ठीक है। तो यह है आपका चीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजगृह में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है बौद्ध संगतियों के बारे में, ठीक है। ये प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, और ये कब हुई थी, हम अगर इसकी बात करें तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, तो ये थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। ये ध्यान रख लेना, लिख लेना, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुई थी, अगर शासनकाल की बात करें, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, तो ये हुई थी अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। और तब शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, ठीक है। पिताजी का इनके क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, ठीक है। अब द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में इन्हें पूछा गया है, तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी वैशाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे सवाकामी। कौन थे, सवाकामी। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी, अगर शासनकाल की बात करें तो ये हुई थी कालाशोक, ठीक है। कालाशोक का तब शासन था, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। तो यह हो गया था 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन कौन है, हीनयान और महायान, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करेंगे हम, तो ये थे मोगली, देखिए ये थे मोगलीपुत्र, ठीक है, मोगलीपुत्र, ठीक है। ये अध्यक्ष थे, किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे, ठीक है। सत्य, अहिंसा, कर्म, दर्शन, ज्ञान, आचरण, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध धम्म संघ, इनके 3 रत्न थे। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ठीक है, चतुर्थ आ गई। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंडलवन में। ठीक है, इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो अशव घोष थे अध्यक्ष। ठीक है, अशव घोष किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में यह चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियाँ इसमें कवर हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको देख लेना है। देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? ठीक है, इनने 4 सत्य आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन में है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, निरोध गामिनी। ठीक है, और बी में है सत्य, अहिंसा, समाधि, आजीव, एक या दो, दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ठीक है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, निरोध गामिनी, ये आपके 4 आर्य सत्य हैं जो भगवान बुद्ध ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 35 प्रश्न जो बुद्ध धर्म पर आधारित थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से आपको देखना हो। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय